हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे चैनल खेल खेल में जीके में एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि फ्रेंड्स आप सभी जान रहे हैं नाम से ही कि खेल खेल में जीके यानी खेल खेल में यानी फ्रेंड्स इतना इजी वे में ट्रिक के माध्यम से जीके को ऐसे याद कर लेंगे कि एग्ज़ाम में कभी भी क्वेश्चंस गलत नहीं होंगे। तो उसी का फ्रेंड्स ये आप सभी देख रहे होंगे कि ये टॉपिक्स जितने भी टॉपिक्स आपको बोर्ड में लिखे दिख रहे हैं इन सभी को फ्रेंड्स वन वन करके हम इस सीरीज के माध्यम से कवर कर रहे हैं। तो इसी के साथ फ्रेंड्स भारत का जो सामान्य परिचय था यानी भूगोल का सामान्य परिचय था उसका पहला टॉपिक क्षेत्रफल हम डिस्कस कर चुके थे। आज दूसरा टॉपिक शुरू होगा जो कि अक्षांशीय विस्तार के बारे में पढ़ेंगे। हम भारत के अक्षांशीय विस्तार के बारे में पढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम देख लेते हैं कि अक्षांश रेखाएं और देशांतर रेखाएं कौन कौन सी होती हैं। तो पहले तो हम देखते हैं फ्रेंड्स अक्षांश रेखा के बारे में। ठीक है, मान लीजिए फ्रेंड्स ये हमारा ग्लोब होता है। ठीक है, ग्लोब होता है यानी ग्लोब में जो अक्षांश वाली रेखा होती है और देशांतर रेखा उनको हम पहचानेंगे आज। ठीक, ये ग्लोब बना लेता हूँ। ठीक फ्रेंड्स, जो अक्षांश रेखा होती है वो हमेशा ये ऐसी लेटी हुई रेखा होती है। ठीक है, ये ऐसी वाली जो लेटी हुई रेखाएं होती है उसको फ्रेंड्स हम लोग अक्षांश रेखा बोलते हैं। तो सबसे पहले हम अक्षांश रेखाओं के बारे में पढ़ेंगे यानी ये जो आपको अक्षांश रेखाएं दिख रही हैं। ठीक है, तो इसी प्रकार ये इधर पे भी होती है। यानी फ्रेंड्स सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो अक्षांश रेखाएं होती हैं वो विषुवत रेखा के पैरेलल यानी समानांतर होती है और फ्रेंड्स इसको हम बोलेंगे विषुवत रेखा। ठीक है, इसको हम बोलेंगे विषुवत रेखा। विषुवत रेखा जो कि फ्रेंड्स इसको 0 डिग्री रेखा के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, थोड़ा बड़ा लिख देता हूँ यहाँ पर 0 डिग्री। ठीक है, 0 डिग्री के नाम से भी जाना जाता है और फ्रेंड्स इसके ऊपर जितना हम जाएंगे और इतना इसके नीचे जाएंगे तो इसी प्रकार की आपको लेटी हुई अक्षांश रेखाएं मिलती हैं। और फ्रेंड्स इसी प्रकार ठीक है ये ऐसे ऐसे रहेंगी रेखाएं। और फ्रेंड्स अगर इसी के समकक्ष बात की जाए देशांतर रेखाएं तो देशांतर रेखा फ्रेंड्स कुछ इस प्रकार से होती हैं यानी वो ऐसी सीधे सीधे जाएंगी। ठीक है, कुछ इस प्रकार की रहती हैं वो। फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता है कि कौन सी अक्षांश है कौन सी देशांतर। फ्रेंड्स कई बार तो बहुत बड़े बच्चे यानी जो अच्छे लेवल से स्टडी कर रहे हैं वो भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसको अक्षांश रेखा बोलेंगे कि इसको अक्षांश रेखा बोलेंगे और कन्फ्यूज़न इतना होता है फ्रेंड्स। तो सिर्फ नॉर्मल सी छोटी सी ट्रिक होगी, ट्रिक के बाद कभी भी आप नहीं भूलने वाले हैं कि इसको अक्षांश कहते हैं कि इसको देशांतर कहते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स देखिएगा जैसे जो हमारी पृथ्वी होती है, ठीक है, उसी की बातें कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स जब भी आप ग्लोब में देखेंगे तो जब अक्षांश देशांतर रेखा जब शुरू होती है फ्रेंड्स तो वो कुछ इस तरह जाती है यानी वो सीधी सीधी जाएगी। अगर ये छोटा सा ग्लोब की बात करूं तो इस तरह सीधी सीधी जाती है। ठीक, सीधी सीधी ऐसे लंबी लंबी ऐसे जाएगी यानी ऊपर से नीचे इस तरह ऐसे ऐसे जाएगी। ठीक है, तो फ्रेंड्स आप एक बात नोटिस इसमें करोगे, जैसे मान लीजिए मैं अपना भारत बना देता हूँ। ठीक है, अच्छा फ्रेंड्स नहीं बन रहा लेकिन ये समझ लीजिए सपोज दैट भारत है और फ्रेंड्स इसमें देखिए कैसे ये रेखा जा रही है सीधी। ठीक, और यहाँ पर कुछ देश हो गए जैसे चाइना हो गए और भी कई देश हैं। ठीक, तो यहाँ से फ्रेंड जब हम लाइन को खींचते हैं तो ये देशों के बीच में जा रही है यानी देशों से होती हुई जा रही है यानी पूरा देश कवर कर रही है। ठीक, ध्यान से समझिएगा फ्रेंड्स। और यहाँ पर अगर हम अक्षांश की बात कर देते, मान लीजिए ये भारत है हमारा, ठीक, अक्षांश रेखा से गुजर रहा है तो अगर ये गुजरेगा यहाँ से तो ये कई देशों के साथ गुजरेगा। यहाँ पर अफगानिस्तान भी होगा और भी बहुत सारे देश होंगे और कुछ ज़्यादा ही देश होंगे। ठीक, तो यहाँ पर क्या होगा सिर्फ एक कुछ ही पर्टिकुलर देश के साथ गुजरेगा, इसलिए देशांतर रेखा को याद रखिएगा कि ये सीधी रेखा होती है। एक ट्रिक और आप देख सकते हैं कि इसको बोलेंगे अक्षांश रेखा। तो अक्षांश रेखा मतलब अक्ष में कहोगे ना फ्रेंड्स कि पृथ्वी हमारे अपने ही अक्ष में घूमेगी। ठीक है, अक्ष में या कक्ष में, तो अक्ष में घूमेगी तो फ्रेंड्स कुछ ऐसे घूमेगी पृथ्वी। ठीक है, जो कि आप देखेंगे कि जो कि ऐसे ही घूमेगी यानी इसी तरह ऐसे ऐसे घूमेगी पृथ्वी। ठीक है,
पृथ्वी ऐसे ऐसे घूमेगी तो ये कैसे घूमेगी, ऐसे, इसलिए अक्षांश रेखा को ऐसे याद रखिएगा घूमने के हिसाब से, और देशांतर को याद रखिएगा देश देश से पूरा ऐसे जा रही है। ठीक है, ये तो फ्रेंड्स हमने जान लिया कि जो अक्षांश रेखाएं और देशांतर रेखाएं हैं उनको याद कैसे रखेंगे कि कौन सी अक्षांश होती है कौन सी देशांतर। इसके बाद फ्रेंड्स कुछ अक्षांश के बारे में और देशांतर रेखाओं के बारे में कुछ चीज़ें जान लेते हैं। जैसे कि फ्रेंड्स फिर से मैं ये एक सर्कल बनाऊं, ठीक है, ये ग्लोब है मान लीजिए, और यहाँ पर ये अक्षांश रेखा है। तो फ्रेंड्स जब भी अक्षांश रेखा आप बनाओगे तो ये जो बड़ी वाली रेखा होगी यानी जो बीच वाली रेखा होगी जो पूरी ये इस ग्लोब को 50-50 भागों में यानी हाफ भाग में काटेगी, उसको फ्रेंड्स 0 डिग्री विषुवत रेखा यानी विषुवत रेखा बोल लो, इक्वेटर बोल लो, या 0 डिग्री रेखा बोल लो। ठीक है, 0 डिग्री अक्षांश। तो फ्रेंड्स जब इसके हम ऊपर बढ़ते हैं तो यहाँ पर जब पहली ऐसी लाइन खींची जाएगी तो यह 1 डिग्री अक्षांश कहलाएगी। ठीक है, तो इसी के साथ फ्रेंड्स ऐसे हम आगे बढ़ेंगे तो 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, 5 डिग्री ऐसे करते 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 89 डिग्री तक हम पहुँचेंगे। और फ्रेंड्स जो 90 वाला होगा वो जाहिर सी बात है डॉट होगा, इसको इसीलिए हम 89 तक इसको काउंट करेंगे। और यहाँ का 89, और फ्रेंड्स ऐसे यहाँ पे भी 1 2 3 4 करते हुए पूरा हम 89 आएंगे। ठीक है, 89 डिग्री तक। तो यहाँ का 89 प्लस ये वाला बड़ा वाला 1 प्लस यहाँ का 89, ये सभी डिग्री में है, तो टोटल हो जाएगा फ्रेंड्स 179, यानी टोटल नंबर ऑफ अक्षांश रेखाएं कितनी हो जाएंगी, 179 रेखाएं हो जाएंगी। ठीक है, तो टोटल 179 अक्षांश रेखाएं हमारे पास हो जाएंगी। और फ्रेंड्स यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन आ जाता है कि दो अक्षांश रेखाओं के बीच, यानी अगर मान लीजिए 0 डिग्री है और 1 डिग्री, 0 डिग्री और 1 डिग्री के बीच में जो टोटल दूरी होती है यानी टोटल डिस्टेंस होती है, जो दो लगातार अक्षांश रेखाओं के बीच में जो टोटल दूरी होगी वो फ्रेंड्स होगी 111 किलोमीटर, यानी 111 किलोमीटर दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी होती है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इसको स्टार लगाइएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और फ्रेंड्स इसको याद कैसे रखेंगे ये महत्वपूर्ण है। इसको याद रखने का फ्रेंड्स यही तरीका है कि यहाँ पर देखिए फ्रेंड, जो भी रेखा होगी या एक दूसरों के आपस में पैरेलल होगी यानी समानांतर होगी, यानी या किसी को भी कोई भी दो रेखा आपस में कहीं पे भी कट नहीं करेगी, यहीं कहीं पे भी नहीं काटेगी। तो पैरेलल रेखा कैसी होती है फ्रेंड्स, पैरेलल रेखा कुछ इस प्रकार की होती हैं। ठीक है, आप चाहे उसको इस रूप में लिख लीजिए, चाहे आप उसको इस रूप में बना लीजिए। और जो दो पैरेलल रेखा होगी वह कभी भी आपस में कटेगी नहीं, यानी काटेगी नहीं। तो इसी से हमारा ये निकला है कि अक्षांश रेखा हम ऐसे बना देंगे। ठीक, इसी के साथ फ्रेंड्स चलेंगे देशांतर रेखा के बारे में। देख लिया है कि अक्षांश रेखाओं के बीच में जो दूरी होती है वह कितनी होती है और उसको याद कैसे करेंगे वो भी हमने समझ लिया है। तो फ्रेंड्स इसी के साथ हम चलते हैं देशांतर रेखा। फिर से मैं एक सर्कल बना लेता हूँ जो कि ग्लोब का रूप है। ठीक, ग्लोब का रूप है। और यहाँ पर फ्रेंड्स जो 0 डिग्री, यहाँ पर भी जो टाइम रेखा होती है फ्रेंड्स जिसको हम बोलते हैं GMT। ठीक है, और इसको फ्रेंड्स हिंदी में बोलेंगे प्रधान यमोत्तर रेखा। ठीक है, प्रधान यमोत्तर रेखा जो कि 0 डिग्री टाइम रेखा के द्वारा इसको कहलाते हैं, इसको 0 डिग्री बोलेंगे। और इसके बाहर जो फ्रेंड्स होंगी ऐसे रेखा, ठीक इस प्रकार की, यह टोटल फ्रेंड्स होती है 360। ठीक है, 360 होती है, यानी टोटल ये होती हैं 360। 360 क्यों होती है फ्रेंड्स, क्योंकि आपने देखा होगा कोई भी सर्कल होता है उसमें फ्रेंड्स जो टोटल
जो डिग्री बनती है, अगर आप डी भी रखते हैं, डी में आपने देखा होगा कि 180 ऊपर बनता है, 180 नीचे बनता है, तो उसी हिसाब से फ्रेंड्स इसमें टोटल 360 होती हैं। ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा। इसके बाद फ्रेंड्स सबसे महत्वपूर्ण है, दो देशांतर रेखाओं के बीच की जो दूरी होती है वह कितनी होती है। अक्षांश का तो हमने पढ़ लिया था, अक्षांश का होता है 111 किलोमीटर, बट इसका फ्रेंड्स होता है 111.33 किलोमीटर। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा फ्रेंड्स, स्टार लगाइएगा। यानी किन्हीं भी दो देशांतर रेखाओं के बीच की जो दूरी होती है वह 111.33 किलोमीटर होती है। फ्रेंड्स इसको ऐसे याद रखिएगा, क्योंकि हमने इसको याद कर लिया था और देशांतर रेखाएं ज़्यादा होती हैं तो इसीलिए उसमें 0.33 किलोमीटर और ऐड कर लेंगे। यह इसकी ट्रिक थी। ठीक है, आई होप फ्रेंड्स ये वीडियो आपको समझ में आई होगी और ट्रिक के माध्यम से जो छोटी छोटी बारीक चीज़ें थी इस वीडियो में वो आपको याद हो गई होगी और आप इसे कभी नहीं भूलेंगे। तो फ्रेंड्स ऐसे ही वीडियोज़ और लेक्चर पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।